हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22। विषय है सामाजिक विज्ञान। आज का टॉपिक है पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है, वह 1857 और उसके बाद। ठीक है। सैनिक विद्रोह बन गए। 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर एक कब्जे से सिपाही गुस्से में थे और उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सब को ईसाई बनाना चाहती है। मतलब क्या है कि 18 में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद उन्हें ये लगा कि उनका जो इतना भी विश्वास था अंग्रेज़ों के प्रति, सब नष्ट हो गया। उन्हें बस इतना लग रहा था कि हिंदू और जो मुसलमानों के धर्म हैं वो उन्हें नष्ट करना चाहते हैं और सबको क्या बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसी दौरान यह खबर फैली गई कि नए जो वो आए हैं, राइफल्स आए हैं, उसमें कारतूस में गाय को और सूअर की चर्बी लगी हुई है, चर्बी से बनाया गया है। इससे क्या हुआ, और ज़्यादा माहौल गर्म हो गया। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास में इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों को का हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल की सज़ा सुना दी गई। अगले ही 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों पर संपत्तियों को आग लगा दी। आग लगा दी। फिर 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपने नेता घोषित कर दिया। बादशाह की सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ठीक है। उसके बाद क्या है, बहादुर शाह के एकामत्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन में छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चला सकते हैं। फिर क्या है, बगावत फैलाने लगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि सभी राज्यों ने, सभी जो भी महाराजा थे, सब ने उन्हें चेतावनी दी थी कि तुम ऐसा मत करो, पर उन्होंने करा तो अब सारे हिंदू और मुसलमान भड़क पड़े। फिर उसके बाद क्या है, कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। तो क्या हुआ कि उन्हें लगा कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे अपने आप, पर क्या हुआ, इतनी तेज बदला कि पता ही नहीं चला उन्हें। दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक तरफ बाद विद्रोही का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरे टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। मतलब वो उसके अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जाने लग पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग भी बगावत के रास्ते में चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए और ये लोग
अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों को लोहा लेने को तैयार थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अपनी सत्ता, इनके बीच में बातचीत चल गई कि हाँ भाई तुम ये कर लेना, हम ये कर लेंगे, पर बस उन्हें अपनी गद्दी वापस चाहिए थी। तो यहाँ पे सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? ताकि उन्हें उनकी सत्ता वापस मिल जाए, है ना। तो आप यहाँ पर लिख देना, ताकि उन्हें उनकी सत्ता वापस मिल जाए। फिर उसके बाद मुग़ल सम्राट विद्रोह का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर। तो फर्स्ट आंसर है इसका सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या को हटा दोगे और फिर यहाँ पर ये वाला साइन लगा के देन उसके बाद स्टार्ट करोगे यहाँ से लिखना। पहले आप इतना लिखोगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये वाला सेकंड पॉइंट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मुग़ल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए? इसलिए तैयार हो गए ताकि उन्हें अपना स्थान वापस मिल जाए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला है बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला? तो किस प्रकार बल मिला आप लिखोगे, यहाँ पर से ऊपर जाओगे और यहाँ से लिखोगे उन्होंने देश भर, यहाँ पर से लिखोगे और ये वाला है यहाँ पर पूरा ये लाइन लिखोगे और ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में आप अपने विचार लिखिए। तो लिख देते हैं जरा। ये वाला आपका हो गया 5th वाले का आंसर और ये लिख लेना 5th में। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।